क्या तुम्हें लगता है ग्राफिक डिज़ाइन ईजी है? नहीं है ईजी। बहुत लोग समझते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ कलर्स, टाइपोग्राफीज और फ़ॉन्ट्स का सिलेक्शन करके एक चीज़ बना देने को हम ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम सॉल्व करने को हम ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल विजुअल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करे। देखो, यहाँ विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तुम्हें पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर किसी कोडिंग लैंग्वेजेस के टर्म में नहीं जानना है। यहाँ पे तुम्हें जानना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को जो कि नॉर्मल ऑडियंस के द्वारा समझ नहीं पाया जा रहा है, उनको हमें समझाना है। उसे हमें पिक्चर्स के द्वारा, उन्हें हमें ग्राफिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, कलर्स के द्वारा, टाइपोग्राफीज़ के द्वारा हमें रिप्रेजेंट करना है, ताकि हम मास नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुँच पाए। शुरू करने से पहले, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं मस्क। अगर आप अपना टेक एक्सपीरियंस, टेक नॉलेज बेटर करना चाहते हैं, या कुछ भी जो आपको समझ नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो चलो शुरू करते हैं। हमें इसके द्वारा आइडिया को कम्युनिकेट करना होता है, इमोशंस को भी इवोक करना होता है, और ऑडियंस को भी इम्प्रेस करना पड़ता है। उसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। और मैं सच बताऊं, ये साइंस भी है और आर्ट भी। एक्चुअली जो काम हमें इजी दिखता है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके इतना हवा बना दिया गया है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि बहुत लोग को तो लगता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर ये मैं कहूँ कि ये डिफ़िकल्ट भी है, तो अगर तुम किसी काम को इंटरेस्ट से करते हो, अपना दिल लगा करके करते हो, तो कोई भी काम ईजी हो सकता है। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइन को अगर 1 आउट ऑफ 10 टफ में मानूँ, तो ये 6 या 7 पे रखूँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊँगा एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, जिसके द्वारा आप बिगिनर से लेकर के प्रोफेशनल तक के जर्नी को कवर कर सकते हो ईजीली। क्योंकि मैं आपको वो दूंगा जो दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आप आज पहले दिन से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसे इतना कॉन्फिडेंटली आपसे इसलिए कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज से करीबन 1 साल पहले मैंने भी इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपने ग्राफिक डिज़ाइंस, मतलब बेसिक्स, मैं उतना प्रोफेशनल्स नहीं हूँ, लेकिन मुझे जर्नीज़ के बारे में पता है, मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, ग्राफिक डिज़ाइन को समझो। पहले तो ये समझो कि ग्राफिक डिज़ाइन सिर्फ लोगो, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट नहीं होता, जिसे मैंने पहले भी समझाया। ग्राफिक डिज़ाइंस, हम जो भी डिज़ाइंस करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, हम ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, हम यूआई यूएक्स को डिज़ाइन करते हैं, हम पैकेजिंग में यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइंस को, हम इसे ब्रांडिंग आता है, इसमें एडवर्टाइजिंग आता है, इसमें बहुत कुछ आता है। जो हम लोग फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट्स का, वो भी हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ही डिज़ाइन करते हैं। थोड़ा रिसर्च करो, यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे जो डिज़ाइंस आसपास देख रहे हो, तुम उसे समझने की कोशिश करो कि इसे डिज़ाइनर ने कैसे बनाया होगा, किस किस टूल्स का यूज़ किया होगा, क्या थॉट्स रहा होगा डिज़ाइनर्स का, कैसे उसने इतने कॉम्प्लेक्स डेटा को एक सिंपल विजुअलाइजेशंस में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम मास ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं। दूसरे स्टेप पे जाने से पहले मैं फिर आपसे ये बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं सिखाने वाला, मैं सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा हूँ। मैंने रिसर्च किया है, मैंने वीडियोस देखा है, बहुत सारे वीडियोस को कलेक्टिवली देखा है, इंटीग्रेट किया है, पार्ट को अंडरस्टैंड किया, और मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं, और आपको अगर मेरा वीडियोस देखना पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड स्टेप, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को सीखो, क्योंकि प्रिंसिपल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग 10th से 11th में जाते हैं ना, फिजिक्स को पढ़ने के लिए या मैथ्स को पढ़ने के लिए, हमें उससे पहले फंडामेंटल्स को पढ़ना पड़ता है, बेसिक मैथ, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस और मैट्रिसेस मैथ्स और बहुत कुछ पढ़ते हैं, जो हमें इलिस्ट्रेशन में हेल्प करता है फर्दर, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक हेल्प करता है, कैटिनेशंस की तरह काम करता है। तो यहाँ भी उसी तरह बेसिक फंडामेंटल्स को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कॉन्ट्रास्ट, अलाइनमेंट्स, हायरार्की, बैलेंस, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफीज, ये सब बेसिक्स हैं, इसे आप लिख सकते हो। इन सब चीज़ पे आप ध्यान दे करके आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ये है स्टेप थर्ड, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें हम लोग टूल्स चूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन को परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे हम ग्राफिक्स डिज़ाइन करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
अगर हम लोग बिगनर्स हैं, अगर जैसे कि मैं बिगनर्स हूँ, मेरे पास एडोब के सब्सक्रिप्शन नहीं है कि मैं इलस्ट्रेटर को ख़रीद पाऊँ या फिर एडोब फोटोशॉप्स को मैं ख़रीद पाऊँ, क्योंकि वो लोग कॉस्टली आते हैं, तो हम लोग कैनवा से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो फिग्मा भी फ्री है, लेकिन फिग्मा को जनरली वो लोग यूज़ करते हैं जो यूआई यूएक्स डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि फ्रंट एंड अगर डिज़ाइन करना है किसी वेबसाइट का, तो हम उसे फिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम वो कैनवा पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिग्मा वहाँ से बेटर परफॉर्म करके देता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैनवा से। कैनवा पे बहुत सारे चीज़ अवेलेबल हैं। अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम वहाँ एग्जाम्पल्स के रूप में बहुत सारे तुम्हें ग्राफिक्स मिलेंगे कि तुम उसे कैसे कर सकते हो। तुम स्टेप बाय स्टेप तुम यूट्यूब पे भी बहुत सारे गाइडिंग ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट है जो तुमको कैनवास के बारे में डिटेल में समझाएंगे बहुत अच्छे से, जहाँ पे तुम्हें कलर कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताएंगे, अलाइनमेंट्स के बारे में बताएंगे, कलर थ्योरीज़ के बारे में बताएंगे, जो तुम्हें एक बेटर परफॉर्म करने में फ्यूचर में हेल्प करेगा जब तुम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे। कैनवा को मैं प्रोफेशनल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल में यूज होने वाला आज भी सॉफ्टवेयर है वो है एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप। इन सब में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? तुम कोई भी टूल यूज़ करो, चाहे तुम प्रोफेशनल टूल्स यूज़ करो या ना करो, या फिर तुम कैनवा पे ही करो, कैनवा भी एक प्रोफेशनल टूल बनता जा रहा है आजकल। तुम एक टूल पे फोकस करो और अंडरस्टैंड कर जाओ। जैसे हम लोग कोडिंग या फिर किसी कोडिंग लैंग्वेजेस में कहते हैं ना, क्योंकि अगर तुम्हें डेवलपर बनना है तो सबसे पहले किसी एक लैंग्वेज पे अपना पूरा कमांड करो, या तो पाइथन या जावा, जो भी तुम सीख रहे हो एक लैंग्वेज पे परफॉर्म, एक लैंग्वेज पे कमांड कर लो, फिर तुम दूसरे चीज़ पे आराम से स्विच हो सकते हो। उसी तरह यहाँ पे भी है, तुम्हें अपने बेसिक्स को इतना स्ट्रांग बना लेना है, चाहे तुम नॉन प्रोफेशनल जिसे हम कैनवा कर रहे हैं लेकिन वो फ्यूचर में प्रोफेशनल हो जाएगा, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देंगे, ना कि हम कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो आई एम नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दें। अगर आप ये स्टेप को नहीं करते हो तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप टाइपोग्राफीज़, कॉन्ट्रास्ट, कलर अलाइनमेंट, कलर थ्योरीज कुछ भी समझ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये स्टेप है कॉपी एंड स्टेप 4, कॉपी एंड रिक्रिएट। तुम्हें पहले जो चीज़ तुम देख रहे हो, अगर तुम बाहर जैसे कि घूमने के लिए गए, तुम्हें एक बोर्ड दिखाई दिया और बोर्ड में बहुत खतरनाक ग्राफिक्स डिज़ाइन किया गया है और किसी स्टोरी को दिखाया गया है, तो तुम्हें उस टाइप के ग्राफिक्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करना है घर आ करके। तुम्हें उसे रिक्रिएट करना है। ये सीक्रेट स्टेप है जो बहुत लोग नहीं बताते। देखो, तुम कोई भी चीज़ को कैसे सीखोगे? पहले तो हम लोग स्टार्टिंग में खुद ही क्रिएटिव कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से क्रिएटिव तो होते नहीं। पहले हम लोग कॉपी करते हैं, चीज़ों को कॉपी करते हैं, दूसरे से देखते हैं, सीखते हैं। जैसे हम लोग ड्रेस, फैशन सेंस कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं उसका फैशन सेंस कितना ख़राब है। जैसे अभी भी मुझे बहुत लोग कहते हैं तुम्हारा फैशन सेंस ख़राब है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे से देख करके सीखता हूँ। और मेरे आसपास के भी मेरे कुछ लोग हैं जो चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, वो भी ऐसे ही सीखते हैं। हम लोग कैसे ठीक होंगे? ऐसे ही ठीक होंगे, दूसरे को देखेंगे, अच्छा इसको बेटर फैशन, इसका फैशन सेंस ज़्यादा बेटर है तो हमें इसे सीखना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग कॉपी करते हैं, फिर हम लोग इंटरप्रेटेट करके, फिर चेंजेस करके, फिर हम लोग अपना खुद का फैशन सेंस बनाते हैं। उसी तरह हम लोग ट्यूटोरियल्स देखो और सबसे पहले चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश करो। जो आपका टीचर या फिर जो आपका प्रोफेशनल क्रिएटर जो आपको सिखा रहा है, वो जो चीज़ बना रहा है, उस चीज़ को रिक्रिएट करो, उस चीज़ को रीऑर्गेनाइज करो जैसे 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 वो लोग कर रहा है। तो उससे आप चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे और आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है ना, उसे ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाएगा और सब कॉन्शियस ब्रेन भी छोटे छोटे डिटेल्स को याद रख पाएगा। जो चीज़ आपको लगेगा कि आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर दोगे ना तो आप उसे नहीं भूलोगे। सो ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5 है अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ। क्योंकि जब तुम कॉपिंग करते करते उन काम में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कलर थ्योरीज़ को समझने लगोगे, कुछ ग्राफिक्स खुद से डिज़ाइन करने लगोगे, लोगोज़ को खुद से बनाने लगोगे, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सारा टूल्स ऐसे ऐसे, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है ऐसे काम करता है। जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज़ करते हैं तो ऐसे काम करता है। तो हमें पिंक के साथ क्या डालना चाहिए, हमें ब्राउन कलर के साथ क्या डालना चाहिए, अगर हम बैकग्राउंड में वाइट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर हमें क्या किस किस कलर का कॉम्बिनेशंस करना चाहिए जो ज़्यादा बेटर
दिखेगा, विजुअलाइज करेगा चीज़ों को। तो सबसे पहले ना इस स्टेप में, स्टेप 5 में हम लोग कुछ पर्सनल खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ रिक्रिएट करेंगे, जैसे कि कुछ लोगोज हैं जो बना हुआ है, उसे हम डिफरेंट अपने तरीके से कुछ क्रिएटिवली बनाने की कोशिश करेंगे, और हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने पास रखेंगे। और इससे क्या होगा ना कि मेरा एक अपना स्टाइल डेवलप होगा। बहुत सारे जो भी हमें आसपास ग्राफिक देख रहे हैं, उससे पहले सोचना है, अच्छा हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये तो ऐसे क्रिएट किया हुआ है, क्या हम इससे ज़्यादा इसे क्रिएटिव बना सकते हैं, क्या हम इससे ज़्यादा इस चीज़ को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उन चीज़ को कलेक्ट करना है, सबसे पहले कलेक्ट करना है, अपने अपने डिज़ाइंस को, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। अच्छा मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, अच्छा मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ। तो फिफ्थ स्टेप यही कहता है, जब आप इस तरीके से सोचने लग जाते हो, उस तरीके से काम करने लग जाते हो, तो सिक्स स्टेप कहता है कि फीडबैक लो। फीडबैक लो। फीडबैक आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपको सबसे पहले उसे अपने बनाए हुए क्रिएटिव चीज़ों को, फेक ब्रांड, फेक लोगोज, बुक कवर्स, या फिर आपने कुछ भी जो बनाया हो खुद से, आपको उसे कहीं पोस्ट करना पड़ेगा। तो आप डिस्कॉर्ड के कम्युनिटीज़ में, रेडिट के कम्युनिटीज़ में, या फिर कहीं भी जहाँ पे से आपको फीडबैक मिल सकता है, वहाँ पे आप उसे पोस्ट करो। आप जैसे कि Behance भी एक है जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो अपने ग्राफिक्स को, अपने क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो, जहाँ से जो कम्युनिटीज़ है वो सपोर्ट करती है, आपकी गलतियों को बताती है, कैसे ये चीज़ और अट्रैक्टिव लग सकता है, वहाँ पे फीडबैक्स मिलता है। तो अकेले मत करो, कम्युनिटीज़ में पोस्ट करो, फीडबैक लो, जिससे आप कन मतलब क्रिएटिव होते चले जाओगे, टाइम के साथ अपने अंदर ग्रो करते चले जाओगे, अगर एडअप करते गए, फीडबैक लेते गए तो। चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ये जो स्टेप है ना, ये एक्चुअली बिगनर के लिए नहीं है। जब तुम इन सब स्टेप्स को पार कर लेते हो, तुम्हें फीडबैक मिलने लगता है, तुम अच्छा कर रहे होते हो, तो जैसा कि तुमको पता है, अगर लाइफ में ग्रो करना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, अपने आप को अप स्केल करना पड़ेगा, तो तुम्हें प्रोफेशनल टूल्स पे स्विच करना पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ प्रोफेशनल टूल्स को भी समझना पड़ेगा, जैसे वेक्टर, रास्टर्स, तुम्हें फोटोशॉप्स एडवांस सीखना पड़ेगा, एडोब इलस्ट्रेटर्स को सीखना पड़ेगा। तुम्हें तो ये पता होगा, उम्मीद करता हूँ कि अगर एडोब के बारे में जानते होगे, तो जैसे एडोब प्रीमियर प्रो पे हम लोग वीडियोस को एडिट करते हैं, तो हम लोग ग्राफिक क्रिएट जो करते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म है एडोब इलस्ट्रेटर। और एडोब फोटोशॉप पे भी हम ग्राफिक्स को क्रिएट करते हैं। और अगर उस ग्राफिक्स को तुम कहीं कहीं देखते होगे कि एनिमेट किया जाता है, ऐसे कूदते फादते आया और अचानक से, जब कोई लोगोज अट्रैक्टिव दिखाना हो या फिर एनिमेट करना हो, तो हम लोग वो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में परफॉर्म करते हैं। तो अपने आप को प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनाना और उभारना, अपने आप को ग्रो करवाना चाहते हो, इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, तो ये स्टेप्स तुम्हें एक सीरियस डिज़ाइनर बनाएगा, जिससे तुम फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और तुम पैसा ही पैसा होगा लेकिन काम भी उतना ही हार्ड होगा, और उतना ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा तुम्हारे पास, क्योंकि कोई भी चीज़ तुम्हें फ्री में नहीं मिल सकती गाइस। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेवन्थ स्टेप था ये। देखो ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रीवियस मैंने कुछ बताया था तुम्हें कलेक्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड में है, तो इसे सुनना बहुत ज़रूरी है, इसे छोड़ना मत, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग के बारे में। पोर्टफोलियो किस लिए? क्योंकि मैंने देखा है, और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के पॉडकास्ट में ये सुना है कि लोग पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बनाते नहीं, जिसके वजह से क्लाइंट को भरोसा नहीं होता कि ये मेरा काम परफॉर्म कर पाएगा, कि ये जो डिज़ाइंस हमें दिखा रहा है ये सही है भी या कि नहीं है। लेकिन यूजुअली तुम सोचो कि तुम अगर किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते तो तुम क्या करते हो? गूगल सर्च करते हो, वहाँ पे सर्च इंजन्स तुम्हें अब रिज़ल्ट दिखाता है, तुम्हें वेबसाइट्स पे ले जाता है, तो तुम्हें अगर वहाँ पे चीज़ें दिखती हैं तो तुम उसे सही मानते हो, हाँ ये ट्रस्टेड है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मैंने प्रीवियस स्टेप में बोला था कि तुम्हें कुछ लोगोज को इंटरप्रेटेट करके, खुद से अपने हिसाब से डिज़ाइन करके, अपने 4-5 प्रोजेक्ट्स को खुद को करके तुम्हें रखना है, ऑर्गेनाइज करके। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब तुम अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करोगे, जो तुम अपने क्लाइंट को दिखाओगे,
जिससे क्लाइंट देखेगा और समझेगा कि हाँ मुझे यही नीड है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे ये काम तुमसे करवाना है, इसके लिए मैं तुम्हें इतना 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 पे करूँगा। और क्लाइंट ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लाइंट ट्रस्ट, क्लाइंट तभी तुम्हें काम देगा जब तुम्हें सबसे पहले उसे ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये बंदा लेजिट है, ये मेरा काम परफॉर्म करके देगा विद इन टाइम। तो इसलिए पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें तुम अपना 5-7 प्रोजेक्ट रखोगे जो तुम्हें तुम्हारा फेस होगा कि हाँ ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें तुम्हारा ट्रस्ट है, ये क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा और तुम्हें काम देने के लिए मजबूर करेगा। सो जहाँ यहाँ पे तुम एक वेबसाइट बनाते हो जहाँ पे इन सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हो और क्लाइंट को भेजते हो सिंपली। क्लाइंट को देखता है, क्लाइंट को पसंद आता है, क्लाइंट तुम्हें डेटा देता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, उसके बाद तुम काम करते हो सिंपली। पोर्टफोलियो तुम्हारा टिकट है इंडस्ट्री में, इस बात को समझ लो। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है तो तुम्हारे पास, तुम अगर इंटरमीडिएट लेवल के भी या फिर प्रो लेवल के भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा नेटवर्क वीक है, तुम्हारे पास काम नहीं है और तुम चाह रहे हो कि बिना पोर्टफोलियो का तुमको ग्राफिक डिज़ाइन का काम मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है इंडस्ट्री में। सो इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ जो वेबसाइट बनाने वाला बात बोला ना, तुम पोर्टफोलियो ड्राइव के रूप में भी बना सकते हो फ्री में। ये थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल काम करने वाले लोगों के लिए है कि वेबसाइट जनरली एजेंसीज़ या फिर जो बहुत ही अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं जिनके पास हज़ारों काम होता है, मतलब हज़ारों तो नहीं 100 काम्स होता है, उनके पास काम की कमी नहीं होती, फ्रीलांसर्स जिनके पास काम की कमी नहीं होती, उनके लिए ये चीज़ है। लेकिन अगर तुम छोटे मोटे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम ड्राइव ड्राइव में तुम अपना फ़ाइल बना सकते हो, ड्राइव में अपनी चीज़ को रख सकते हो और क्लाइंट को भेज सकते हो। और फिर जैसे कि अपने चीज़ों को शेयर करने का भी ये काम होता है, तो हम लोग जनरली ड्राइव में ही करते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन टाइम के साथ तुम्हें इसको भी चेंज करना होगा। तो स्टेप 9 है, रियल क्लाइंट के साथ काम करो। क्योंकि जब तुम रियल क्लाइंट के साथ काम करोगे ना, तो तुम्हें प्रोफ़ेशनल्स फ़ील होगा, तुम्हें प्रोफ़ेशनली काम करने का तरीका फ़ील होगा। क्योंकि बहुत कुछ होता है, जब तुम क्लाइंट को काम करके देते हो तो क्लाइंट खुश नहीं होता है। फिर तुम्हें उसमें कुछ चेंजेज़ करने के लिए बोलता है, फिर तुम चेंजेज़ करते हो, फिर कुछ हाइपर चेंजेज़ करने के लिए बोलता है, तो फिर तुम एक्स्ट्रा चार्जेज़ के लिए बोलते हो, फिर तुम उसे बार्गेन करते हो, फिर मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस तुमको वहाँ पे देखने को मिलता है, जो तुमको काम के साथ प्रोफ़ेशनल्स बनाता है। तुम उसमें बिज़नेसेस करना भी सीखते हो कि हाउ टू मेक डील्स बिटवीन। सो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो तुम रियल क्लाइंट्स के साथ काम करो, एनजीओज़ के साथ काम करो, ऑफलाइन्स में काम करो, रिमोट में काम करो, जहाँ तुम्हें करना है करो और अपने आप को ग्रो करो। तो यही था 9th स्टेप। तो इसके आगे जो स्टेप है वो होगा लास्ट स्टेप, और उसको ज़रूर ही सुनना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो हम लोग लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, ये मेरा लास्ट स्टेप है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। हमेशा ग्रो करते रहो, क्योंकि अगर ग्रो नहीं करोगे, अपने चीज़ों को अपस्किल नहीं करोगे, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेंड्स ट्रेंड्स को फॉलो करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को ट्रेंड्स से पीछे रखें ना, तो फिर शायद तुम्हारा मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए तुम्हें ट्रेंड्स के साथ कंटिन्यू रखना है, अपने टॉप डिज़ाइनर्स को फॉलो करते रहना। मैं देखो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टर्म्स में ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडस्ट्रीज जो सॉफ्ट स्किल्स जो भी चल रहा है ना इंडस्ट्रीज़ में, हमारे ऑनलाइन में, रिमोट्स में जो भी चल रहा है, मैं उन सारे के बारे में बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे चलता है। सो उन सब चीज़ में ट्रेंड्स पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अपने आप को अपग्रेड करते रहना, एडवांस कोर्स करना, ताकि तुम अपने क्लाइंट को और बेटर परफॉर्म करके देते रहो, जो तुम्हें एक बेटर प्रोफेशनल्स बनाता है। तो ये था 10 स्टेप। तो मैं क्विकली आपको ये 10 स्टेप रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट, डिज़ाइन समझो। सेकंड, प्रिंसिपल सीखो। थर्ड, टूल सीखो। फोर्थ, कॉपी करो और फिर सीखो। फिफ्थ, पर्सनल प्रोजेक्ट्स करो। सिक्स्थ, फीडबैक लो। सेवन्थ, एडवांस टूल्स को सीखो। एट, पोर्टफोलियो बनाओ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ, रियल वर्क करो, मतलब जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा इंडस्ट्री में काम करने का, यहीं से मिलेगा। 10, हमेशा ग्रो करो। हमेशा ग्रो करना ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट कभी भी कुछ भी डिमांड कर सकता है तुमसे। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत दिन दिन बाद काम करता हूँ अपने चैनल पे, और मैं कभी कभी कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ, ताकि मैं अपने आप को भी ग्रो कर सकूँ। मैं कर रहा हूँ, उम्मीद है आप भी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। याद रखो, ग्राफिक डिज़ाइन इजी नहीं है, लेकिन अगर तुम
मेरे बोले हुए स्टेप्स को फॉलो करते हो, तुम कितना भी ग्राफिक डिज़ाइंस का वीडियो देख लो तुमको यही मिलेगा, कितना भी ट्यूटोरियल्स देख लो तुमको यही मिलेगा। तो तुम इन मेरे इस 10 स्टेप से तुम पूरे कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सीखोगे और अपने आप को अपस्किल करोगे, तुम डेफिनेटली मास्टर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।